आनंदमयी माँ भारत की एक अति प्रसिद्ध संत रही, जो अनेक महान संतों द्वारा वंदनीय भी थी। माँ का जन्म 30 अप्रैल 1896 में तत्कालीन भारत के ब्राह्मण बारिया जिले के खेरवा गांव में हुआ। आजकल यह जगह बांग्लादेश के हिस्से में आती है। पिता श्री विपिन बिहारी भट्टाचार्य तथा माँ का नाम मोक्षदा सुंदरी उन्हें बचपन में निर्मला नाम से पुकारते थे। उनके पिताजी विष्णु उपासक थे। वे भजन में प्रवीण व लौकिक धन नहीं था। निर्मला 2 वर्ष ग्रामीण विद्यालय में अध्ययन किया। प्रतिभा की धनी बचपन से ही वे एकाकी व अंतर्मुख रहती। 13 वर्ष की आयु में निर्मला का विवाह तब की परंपरा के अनुसार विक्रमपुर के रमानी मोहन चक्रवर्ती से कर दिया गया। वे जब से 5 वर्ष अपने चचेरे भाई के यहाँ रही। वे दिव्य ध्यान में समय बिताती, बिना सिखाए ही वैदिक आचारों से देव पूजन करती। कुछ ऐसा ही रहा कि वे भीतर ही भीतर दिव्य देवों से वार्ता किया करती। सर्वप्रथम उनके एक पड़ोसी सज्जन ने उन्हें देखा और उन्हें माँ कहना प्रारंभ कर दिया। 17 वर्ष की आयु में वे ओष्ट ग्राम में 1918 में पति देव संग रहने गई, जहाँ से वे बाजितपुर चले गई, जहाँ 1924 तक रही। वैवाहिक जीवन में जब भी उनके पति उन्हें स्पर्श करते या विवाहित कर्म करने की सोचते तो माँ का शरीर मृत समान हो जाता। संयम में अद्भुत सामर्थ्य है। जिसके जीवन में संयम है, जिसके जीवन में ईश्वरोपासना है, वह सहज ही महान हो जाता है। आनंदमयी माँ का जब विवाह हुआ तब उनका व्यक्तित्व अत्यंत आभा संपन्न था। शादी के बाद उनके पति उन्हें संसार व्यवहार में ले जाने का प्रयास करते रहते थे, किंतु आनंदमयी माँ उन्हें संयम और सत्संग की महिमा सुनाकर उनकी थोड़ी सेवा करके विकारों से उनका मन हटा देती थी। इस प्रकार कई दिन बीते, हफ्ते बीते, कई महीने बीत गए, लेकिन आनंदमयी माँ ने अपने पति को विकारों में गिरने नहीं दिया। आखिरकार कई महीनों के पश्चात एक दिन उनके पति ने कहा, तुमने मुझसे शादी की है, फिर भी क्यों मुझसे इतना दूर दूर रहती हो? तब आनंदमयी माँ ने जवाब दिया, शादी तो जरूर की है, लेकिन शादी का वास्तविक मतलब तो इस प्रकार है, शाद अर्थात खुशी। वास्तविक खुशी प्राप्त करने के लिए पति पत्नी एक दूसरे के सहायक बने, न कि शोषक। काम विकार में गिरना ये कोई शादी का फल नहीं है। इस प्रकार अनेक युक्तियों और अत्यंत विनम्रता से उन्होंने अपने पति को समझा दिया। वे संसार के कीचड़ में न गिरते हुए भी अपने पति की बहुत अच्छी तरह से सेवा करती थी। पति नौकरी करके घर आते तो गर्म गर्म भोजन बनाकर खिलाती। वे घर भी ध्यानाभ्यास किया करती थी। कभी कभी स्टोव व दाल चढ़ाकर छत पर खुले आसमान में चंद्रमा की ओर त्राटक करते करते ध्यानस्थ हो जाती। इतनी ध्यानमग्न हो जाती कि स्टोव पर रखी दाल जलकर कोयला हो जाती। घर के लोग डांटते तो चुपचाप अपनी भूल स्वीकार कर लेती, लेकिन अंदर तो ये समझती कि मैं कोई गलत मार्ग पर तो नहीं जा रही हूँ। इस प्रकार उनके ध्यान भजन का क्रम चालू ही रहा। घर में रहते भी उनके पास एकाग्रता का कुछ सामर्थ्य आ गया। एक रात्रि को वे उठी और अपने पति को भी उठाया। फिर स्वयं महाकाली का चिंतन करके अपने पति को आदेश दिया, महाकाली की पूजा करो। उनके पति ने उनका पूजन कर दिया। आनंदमयी माँ ने उन्हें महाकाली के दर्शन होने लगे। उन्होंने आनंदमयी माँ को प्रणाम किया। तब आनंदमयी माँ बोली, अब महाकाली को तो माँ की नज़र से ही देखना होगा न। पति, यह क्या हो गया? आनंदमयी माँ, तुम्हारा कल्याण हो गया। कहते हैं कि उन्होंने अपने पति को दीक्षा दे दी और साधु बनाकर उत्तरकाशी के आश्रम में भेज दिया। 1922 में अक्टूबर मास की शरद पूर्णिमा को चंद्र से त्राटक करते हुए गहन ध्यान में लीन हो गई। वह परम सत्य से एकाकार हो गई। उस समय शरीर की आयु 26 वर्ष थी। इसके बाद वे ध्यान में कीर्तन में रच बस गई। अनेक शिष्य भी हो गई। पतिदेव ढाका के नवाब के सचिव बन गए तो वे सबंग चले गए। 1929 में रमानी के काली मंदिर परिसर में पहला आश्रम बना। एक बार वे 1 वर्ष से अधिक समय मौन में चली गई। समाधि व मौन बस। पतिदेव उनमें माता का भाव रखते। वे भोलेनाथ नाम से शिष्य हो गए। बाद में वे भारत भर में विचरण करती रही। हरि बाबा, उड़िया बाबा, अखंडानंद सरस्वती आदि मित्र संत थे। परमहंस योगानंद व स्वामी शिवानंद सब उन्हें आत्म प्रकाश से सुसज्ज अत्यंत विकसित पुष्प कहते, पर वे सभी संतों को वह सबसे पिताजी कहती थी, चाहे 25 वर्ष के साधु ही क्यों ना हो। माँ आनंदमयी माँ को संतों से बड़ा प्रेम था। वे भले प्रधानमंत्री
से पूजित होती थी, किंतु स्वयं संतों को पूजकर आनंदित होती थी। श्री अखंडानंद जी महाराज सत्संग करते तो वे उनके चरणों में बैठकर सत्संग सुनती। एक बार सत्संग की पूर्णाहुति पर माँ आनंदमयी माँ सिर पर थाल लेकर गई। उस थाल में चांदी का शिवलिंग था। वह थाल अखंडानंद जी को देते हुए बोली, बाबा जी, आपने कथा सुनाई है, दक्षिणा ले लीजिए। माँ, बाबा जी, और भी दक्षिणा ले लो। अखंडानंद जी, माँ, और क्या दे रही हो? माँ, बाबा जी, दक्षिणा में मुझे ले लो न। अखंडानंद जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा, ऐसी माँ को कौन छोड़े, दक्षिणा में आ गई मेरी माँ। यह स्वामी अखंडानंद जी का एक प्रसंग है तथा उनके अन्य स्थानों पर आश्रम बन गए और देश विदेश के विद्वान भक्त उनसे प्रभावित रहे। यथा देश की स्वतंत्रता के बाद में वे प्रसिद्ध हो गई। 1882 में कनखल आश्रम हरिद्वार में वे ब्रह्मलीन हो गई। बंगाल की आनंदमयी माँ निर्मला देवी। परमहंस योगानंद जब अमेरिका जाने के बारे में सोच रहे थे, तब उनके भतीजी ने कहा, निर्मला देवी के दर्शन किए बिना कृपया आप भारत से मत जाइए। उनमें अत्यंत तीव्र भक्तिभाव है। सब तरफ से वे आनंदमयी माँ के नाम से विख्यात थे। मेरी भतीजी अमिया बोस ने आग्रह भरी दृष्टि से मेरी ओर देखते हुए कहा। मैंने कहा, अवश्य। उस महिला संत से मिलने के लिए मैं भी उत्सुक हूँ। ईश्वरानुभूति की उनकी उच्च अवस्था के बारे में मैंने पढ़ा है। अनेक वर्ष पूर्व ईस्ट वेस्ट पत्रिका में उन पर एक छोटा सा लेख छपा था। अमिया ने कहा, मैं उनसे मिली हूँ। अभी हाल ही में वे मेरे छोटे से नगर जमशेदपुर पधारी थी। एक शिष्य के अनुरोध पर आनंदमयी माँ एक मरणासन मनुष्य के घर गई। वे उसकी सैया के पास खड़ी हो गई। उनके हाथ से जैसे ही उसके माथे का स्पर्श किया, उसकी घर घर बंद हो गई। उसकी बीमारी तत्क्षण गायब हो गई। वह भी देखकर आनंदित हो गया कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका था। कुछ दिन बाद मैंने सुना कि आनंदमयी माँ कोलकाता के भवानीपुर मोहल्ले में अपने एक शिष्य के घर ठहरी हुई थी। पिताजी के कोलकाता के घर से श्री राइट और मैं अविलंब निकल पड़ी। जब हमारी फोर्ड भवानीपुर के उस घर के पास पहुंची तो हमें सड़क पर एक अपूर्व दृश्य दिखाई दिया। आनंदमयी माँ एक खुली कार में खड़ी थी और कार के चारों ओर खड़े लगभग 100 शिष्यों को आशीर्वाद दे रही थी। स्पष्ट था कि वे वहां से प्रस्थान कर रही थी। श्री राइट ने फोर्ड कुछ दूरी पर खड़ी कर दी और मेरे साथ पैदल ही उस शांत जनसमूह की ओर चल पड़ी। उस महिला संत ने हमारी दिशा में दृष्टिपात किया और वे कार से उतरकर चलते हुए हमारी ओर आने लगी। बाबा, आप आ गए। इन उत्कट शब्दों के साथ ही उन्होंने मेरे गले में अपनी बाह डालकर सिर मेरे कंधे पर रख दिया। श्री राइट को मैंने कुछ क्षण पहले ही बताया था कि इस संत के साथ मेरी जान पहचान नहीं थी, अतः इस असाधारण स्वागत का वे भरपूर आनंद उठा रहे थे। उन 100 शिष्यों के नेत्र भी इस प्रेम दृश्य को कुछ आश्चर्य के साथ निहार रहे थे। मुझे तुरंत पता चल गया कि आनंदमयी माँ समाधि की एक उच्च अवस्था में थी। अपने बाह्य नारी रूप का उन्हें कोई भान नहीं था। उन्हें केवल अपने परिवर्तनातीत आत्मस्वरूप का भान था। उस अवस्था में मैं ईश्वर के एक अन्य भक्त से आनंद के साथ मिल रही थी। मेरे हाथ पकड़कर वे मुझे अपनी कार में ले गई। आनंदमयी माँ, मेरे कारण अपनी यात्रा में विलंब हो रहा है। मैंने कुछ विरोध दर्शाते हुए कहा, बाबा, मैं कई युगों के बाद इस जन्म में आपसे पहली बार मिल रही हूँ। इतनी जल्दी तो मत जाइए। हम कार की पिछली सीट पर बैठे रही। आनंदमयी माँ शीघ्र ही निश्चल समाधि में प्रविष्ट हो गई। उनकी सुंदर आंखें आकाश की ओर देखते देखते अर्धोन्मिलित होकर स्थिर हो गई और आंतरिक आनंद राज्य में झांकने लगी। शिष्यगण सौम्य स्वर में माँ का नाम संकीर्तन करने लगी। भारत में मुझे अनेक ईश्वर प्राप्त पुरुष मिले थे, परंतु उनकी इतनी उन्नत महिला संत से मेरी पहले कभी मुलाकात नहीं हुई थी। उनका मुखमंडल अनिर्वचनीय आनंद के तेज से दमकता था, जिसके कारण उनका नाम आनंदमयी माँ पड़ गया था। उनके अनावृत सिर के लंबे काले केस दिखाई दे रहे थे। माथे पर आध्यात्मिक नेत्र के प्रतीक स्वरूप रक्त चंदन का तिलक था। उनका आध्यात्मिक नेत्र तो उनके अंतर में सदैव खुला ही रहता था। छोटा सा चेहरा, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पांव, उनके आध्यात्मिक विशालकायता के साथ कितना विरोधाभास।
आनंदमयी माँ समाधि में ही मग्न रही। मेरे पास खड़ी उनकी शिष्या से कुछ पूछताछ की। शिष्या ने बताया, आनंदमयी माँ भारत में दूर दूर तक जाती हैं। भारत के अनेक भागों में उनके अनेक शिष्य हैं। उनके साहसी प्रयत्न के फलस्वरूप अनेक अच्छे अच्छे सामाजिक सुधार हुए हैं। स्वयं ब्राह्मण होते हुए भी वे जाति भेद को नहीं मानती। उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए हम में से कुछ लोग सदैव उनके साथ ही रहते हैं। हमें माताएं बनकर उनकी देखभाल करनी पड़ती है। उन्हें तो अपने शरीर का भान ही नहीं रहता। उन्हें यदि कोई भोजन न कराए तो वे भोजन भी नहीं करेंगी, न ही उसके बारे में किसी से कुछ पूछेंगी। उनके सामने भोजन रख दिया जाए तब भी वे उसका स्पर्श तक नहीं करती। हम शिष्यगण उन्हें अपने हाथों से खिलाते हैं ताकि वे इस जगत को छोड़कर चली न जाए। प्राय कई दिनों तक वे समाधि में लीन रहती हैं। उस समय उनकी श्वास बहुत ही थोड़ा सा बिल्कुल नाम मात्र के लिए चलती रहती है। पलकें बिल्कुल नहीं झपकती। उनके एक प्रमुख शिष्य स्वयं उनके प्रति भोलानाथ जी हैं। अनेक वर्ष पूर्व विवाह के शीघ्र ही बाद भोलानाथ जी ने मौन व्रत धारण कर लिया। उस शिष्या ने चौड़े स्कंद, कोमल से नाक, नक्श और सफेद दाढ़ी वाले एक शिष्य पुरुष की ओर संकेत किया। वे उस जनसमूह के बीच शिष्योचित भक्तिभाव के साथ हाथ जोड़े शांत खड़े थे। अनंत में डुबकी लगाकर तरोताजा हुई आनंदमयी माँ अब स्थूल जगत पर अपने मन को केंद्रित कर रही थी। बाबा, आप कहाँ रहते हैं? उनकी आवाज़ स्पष्ट और मधुर थी। अभी तो मैं कोलकाता या रांची में रहता हूँ, पर जल्दी ही अमेरिका लौट जाऊँगा। अमेरिका? हाँ, वहाँ के आध्यात्मिक जिज्ञासु एक भारतीय महिला संत का पूरे अंतःकरण के साथ स्वागत करेंगे। आप आना चाहेंगी? बाबा, ले जाएंगे तो आऊँगी। इस उत्तर से आसपास खड़े शिष्यों में हलचल मच गई। उनमें से एक ने मुझे तुरंत दृढ़ता के साथ बताया, हम में से कम 20 या उससे अधिक लोग हमेशा आनंदमयी माँ के साथ यात्रा करते हैं। हम उनके बिना नहीं जी सकते। जहाँ भी वे जाएंगी वहाँ हम अवश्य आएंगे। अचानक विशालकाय स्वरूप धारण करने की अव्यावहारिक क्षमता से युक्त जानकर इस योजना को मैंने अनिच्छापूर्वक ही छोड़ दिया। आखिर आनंदमयी माँ से विदा लेते समय मैंने उनसे कहा, अच्छा, अपने शिष्यों के साथ कम से कम रांची तो आइए। स्वयं दिव्य शिशु होने के नाते आपको मेरे विद्यालय के बच्चों से मिलकर आनंद होगा। जब भी बाबा ले जाएंगे मैं खुशी से चलूंगी। इसके कुछ ही दिन बाद आनंदमयी माँ के आगमन की खुशी से रांची के विद्यालय में उत्सव का वातावरण छा गया। बच्चे तो उत्सव के किसी भी दिन की ताक में ही रहते थे। कक्षाएं नहीं, घंटों तक गीत संगीत और इन सब के ऊपर भोज। आनंदमयी माँ की जय, आनंदमयी माँ की जय। आनंदमयी माँ अपने शिष्यों के साथ विद्यालय के प्रवेश द्वार के अंदर आई तो 20 नन्हे मुन्ने बच्चों के कंठ से उत्साह के साथ होती जय जयकार ने उनका स्वागत किया। गेंद के पुष्प दलों की वृष्टि, करतालों की टन, शंखों की गगनभेदी ध्वनि, मृदंग पर ठेका और आनंदमयी माँ सदैव की भांति अपने अंतर में स्वर्ग धारण किए विद्यालय परिसर में मुस्कुराते हुए घूम रही थी। जब मैं उन्हें अपने मुख्य भवन में ले जाने लगा तो उन्होंने कहा, यहाँ सब बड़ा सुंदर है। बच्चों की सी मुस्कान के साथ वे मेरे पास बैठ गई। किसी को भी वे अपने घनिष्ठ मित्रों में से भी अधिक घनिष्ठ प्रतीत होती थी। तथापि दूरत्व का एक प्रभाव मंडल सा भी उनके सदैव घेरे रहता था। सर्वव्यापकता का विरोधाभासी पार्थक्य। कृपया अपने जीवन के बारे में मुझे कुछ बताइए। बाबा सब जानते हैं, दोहराने से क्या होगा। स्पष्ट था कि अकाल्पनिक जन्म से इतिहास का उनकी दृष्टि में कोई महत्व नहीं था। मैं हंस पड़ा और वही अनुरोध दोबारा किया। उन्होंने अनिच्छा प्रदर्शित करने के अंदाज में अपने कोमल हाथ फैलाए। बाबा, बताने लायक तो कुछ अधिक नहीं है। मेरी चेतना इस नश्वर देह के साथ कभी एक रूप नहीं हुई। इस पृथ्वी पर आने से पहले मैं वही थी। जब मैं छोटी बच्ची थी तब भी मैं वही थी। मैं बड़ी होकर नारी बनी तब भी मैं वही थी जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ था। उन्होंने जब इस देह का विवाह रचाने की तैयारी की तब भी मैं वही थी। और बाबा, आपके सामने अभी भी मैं वही हूँ। यहाँ से आगे सदा के लिए मेरी चारों ओर सृष्टि का नृत्य चाहे कितना ही बदलता रहे, मैं वही रहूंगी। आनंदमयी माँ गहरी ध्यान अवस्था में डूब गई। उनका शरीर किसी मूर्ति के समान निश्चल हो गया था। वे अपने निरंतर बुलाते रहने वालों के राज्यों में चली गई थी। उनकी काली आंखें निर्जीव और पथराई सी लग रही थी।
जब संत जन अपनी चेतना को जड़ देह से हटा लेते हैं तब प्राय उनके चेहरों पर ऐसे ही भाव होते हैं। इस अवस्था में उनका जड़ शरीर आत्माविहीन मिट्टी के निर्जीव गोलों से अधिक कुछ नहीं होता। हम दोनों घंटा भर तक समाधि अवस्था में बैठे रहे। खिलखिलाती छोटी सी हंसी के साथ वे इस जगत में लौट आई। मैंने कहा, आनंदमयी माँ, मेरे साथ बगीचे में आने की कृपा कीजिए। श्री राइट कुछ फोटो खींचेंगे। अवश्य बाबा, आपकी इच्छा में ही तो मेरी इच्छा है। अनेक फोटो के लिए वे प्रस्तुत हुई और इस दौरान सारे समय उनके तेजस्वी नेत्रों में दिव्य आभा बनी रही। भोज का समय, आनंदमयी माँ अपने कंबल के आसन पर बैठ गई। उन्हें भोजन कराने के लिए उनकी एक शिष्या उनके पास बैठ गई। जब शिष्या उनके होठों के पास कोड़ ले जाती तब वह आज्ञाकारी छोटे बच्चे की भांति उसे निगल लेती। ये बात स्पष्ट थी कि उनके लिए सब्जियों में और मीठे पकवानों में कोई अंतर नहीं था। जब दिन डूबने लगा तो आनंदमयी माँ जाने के लिए प्रस्तुत हुई। गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा उन पर की गई। बच्चों को आशीर्वाद देते हुए उनके हाथ उठे हुए थे। बच्चों के चेहरे प्रेम और स्नेह से चमक रहे थे, जो आनंदमयी माँ ने अनायास ही उनके मन में जगा दिया था। तू अपने परमेश्वर से अपने पूरे हृदय के साथ, अपनी पूरी आत्मा के साथ, अपने पूरे मन के साथ और अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रेम करेगा। यह प्रथम आदेश है। ईसा मसीह ने कहा था, प्रत्येक अनेक निकृष्ट आसक्ति को त्याग कर आनंदमयी माँ अपनी पूर्ण निष्ठा ईश्वर को अर्पण करती है। पंडितों की भांति बाल की खाल निकालने वाले तर्कों के द्वारा नहीं, किंतु विश्वास के साथ निश्चित न्याय द्वारा इस शिशुवत पवित्र संत ने मानव जीवन की एकमेव समस्या ईश्वर के साथ ऐक्य स्थापित करना को हल कर लिया है। जब अनेक समस्याओं के कुहासे से धुंधली हुई नितांत सरलता या सादगी को मनुष्य भूल गया है, ईश्वर को अनन्य एकनिष्ठ प्रेम अर्पण करने से इनकार कर राष्ट्र मानव प्रेम के बाह्य मंदिरों के प्रति अत्यंत औपचारिक आदर से प्रदर्शन के द्वारा अपनी नास्तिकता पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। मानव प्रेम के उद्देश्य से किए गए ये लोकोपकारी कार्य इसलिए धार्मिक है क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए मनुष्य का ध्यान स्वयं अपने पर से अन्यत्र हटा देते हैं, परंतु ये कार्य उसे जीवन के उस सबसे बड़े कर्तव्य से मुक्त नहीं कर देते जिसका उल्लेख ईसा मसीह ने प्रथम आदेश कहकर किया था। मनुष्य के सबसे बड़े दाता द्वारा कर मुक्त हस्त से की गई हवा में पहली श्वास लेते उस दाता से प्रेम करने का मनुष्य का कर्तव्य बन जाता है। यह ऐसा कर्तव्य है जिसमें स्वयं उसका ही उद्धार होता है। राज्य के विद्यालय को भेंट में देकर जाने के बाद एक अन्य अवसर पर आनंदमयी माँ से मेरी पुनः मुलाकात हुई। कुछ महीनों बाद एक दिन श्रीरामपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कुछ भक्तों के साथ वे गाड़ी की प्रतीक्षा कर रही थी। बाबा, मैं हिमालय जा रही हूँ, उन्होंने मुझे बताया। कुछ दयालु लोगों ने देहरादून में हमारे लिए एक आश्रम बना दिया है। जब वे गाड़ी में सवार हो रही थी तब वह देखकर अचंभा ही हुआ और कौतुक भी। चाहे वे लोगों की भीड़ के बीच हो या रेलगाड़ी में, चाहे किसी भोज में बैठी हो या चुपचाप अकेली बैठी हो, उनकी आंखें कभी भी ईश्वर से विमुख नहीं होती थी। अपने अनंतर में मुझे जब कभी भी उनकी आवाज़ सुनाई देती है तो असीम मधुरता की प्रत्यक्ष प्रतिध्वनि प्रतीत होती है। देखो, अभी और सर्वदा, सदा सनातन सत्य के साथ मैं सदैव वही हूँ। आनंदमयी माँ।